क्या मेरा लोन बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है? क्या मेरी ईएमआई कम हो सकती है? अगर ये क्वेश्चंस आप अपने आप से डेली पूछ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, बैलेंस ट्रांसफर कैसे हो सकता है और बैलेंस ट्रांसफर करके आप अपनी ईएमआई को कैसे कम कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं लोन एंड फाइनेंसेस के बारे में, आपको पूरा गाइड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं समझने से कि बैलेंस ट्रांसफर होता क्या है। बैलेंस ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब है कि आपके लोन का जो भी बैलेंस बचा है, जो भी आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, वो किसी और बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो बैलेंस ट्रांसफर आपको किस लोन में हो सकता है? तो आंसर होगा इसका, बैलेंस ट्रांसफर हर लोन में पॉसिबल है। पीएल, बीएल, एचएल, लैप, ओडी, हर चीज को आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड को भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफर का क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं? तो बैलेंस ट्रांसफर के सबसे पहले बात करें कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आपने एक लोन लिया जो आपका 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, आपको 6-7 महीने हुए, 8-10 महीने हुए, और आपको दूसरे बैंक ने ऑफर करा कि हम आपका जो लोन 15% पे चल रहा है वो आपको 13% पे कर देंगे। आप वो लोन क्लोज करा लीजिए, आप वहां से हमारे पास लोन लेके आ जाइए, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। तो जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जैसे ही हमारा आरओआई कम होगी, वैसे ही हमारी ईएमआई भी कम हो जाएगी, वैसे ही हमारे ऊपर जो ईएमआई का बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो बैलेंस ट्रांसफर की हेल्प से आप अपनी ईएमआई को बर्डन को कम कर सकते हैं। बट बैलेंस ट्रांसफर कराते टाइम हमें कुछ चीजें सोचनी चाहिए, कुछ चीजें समझनी चाहिए जो कि हमारे ओवरऑल लोन को इफेक्ट कर सकता है। वो हमें बैलेंस ट्रांसफर जो हमारा नॉर्मल लोन चल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपका एक लोन चल रहा है, पर्सनल लोन आपका, मान लीजिए 13% पे चल रहा है। आपको 6 महीने हुए हैं, 6 महीने से आप एक फिक्स ईएमआई दे रहे हैं। आपको एक दूसरे बैंक से कॉल आता है कि सर आपका ये जो लोन है 13% पे जो चल रहा है, इसको हम 11% पे कर देंगे, बट आपको पूरा लोन हमारे पास शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं बहुत बढ़िया बात है कि आप मेरा लोन शिफ्ट कर दीजिए। उस लोन शिफ्ट कराने के लिए आप क्या करते हैं, आप दूसरे बैंक में अपना लोन अप्रूव कराते हैं। वहां पे आपका लोन अप्रूव होता है विद कंडीशन कि आपका जो ओरिजिनल लोन है, जो कि आपका सबसे पहले 13% पे चल रहा था, वो आपको क्लोज कराना पड़ेगा और उसका आपको डीडी बना के दे देते हैं। आप जाते हैं बैंक में, आप अपना डीडी लेके कि जी ये लोन हमारा क्लोज कर दीजिए और मैंने ये लोन कहीं और शिफ्ट करा दिया है। तो जो बैंक, जिस बैंक ने आपको 13% पे दिया था, वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये लोन 30% पे था, हम क्लोज कर देंगे, बट आपको आज की डेट के अकॉर्डिंग आपको इस पे पेनल्टी चार्जेस देने पड़ेंगे, फोर क्लोजर चार्जेस। फोर क्लोजर चार्जेस हमेशा ध्यान रखें बीटी कराते टाइम, क्योंकि फोर क्लोजर चार्जेस बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेविंग आप करने चाह रहे थे, जो सेविंग आप सोच रहे थे कि हो जाएगी, उससे ज़्यादा आपको फोर क्लोज कराने के टाइम पे ही देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने लोन वहां पे अप्रूव करा लिया, डिसबर्स करा लिया, आपके हाथ में डीडी आ गया, इट मीन्स आप दो जगह के इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक जहां पे अभी लोन क्लोज नहीं हुआ, एक जहां पे अभी आपने लोन स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि वहां से तो आपने पैसे ले लिए। अब जब आप डीडी डिपॉजिट करेंगे, जब वो लोन क्लोज होगा, जब आपके पास फोरक्लोजर चार्जेस आप उसके पे करेंगे, तब जाके उसका लोन क्लोज होगा। तो कभी भी फोरक्लोजर चार्जेस जाने बिना अपना बीटी नहीं कराना चाहिए। आप 100, 200, 300, 400 रुपए की एक ईएमआई के डिफरेंस के लिए आप अपने लोन को बीटी तो करा देते हैं, बट ये नहीं देखते कि आपके पास जो पेनल्टी चार्जेस आपने पे करे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब बीटी के क्या फ़ायदे हैं? बीटी के फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है सारे नुकसान ही हैं, बीटी के फ़ायदे भी हैं। मान लीजिए आपका एक लोन 5 साल के लिए था, आपने 13% पे लोन ले रखा था, आज आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है 3 साल बाद, और आप अपने बैंक में लोन लेने के जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम आपको दोबारा लोन दे देंगे, बट ये 13% पे ही रहेगा। बट सामने वाला बैंक, जो दूसरा बैंक है, वो आपको ऑफर करता है कि सर ये लोन आप बीटी करा लीजिए और जो आपको चाहिए वो हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 रहेगा।
क्योंकि आपके 3 साल आप निकाल चुके हो, लोन में फोरक्लोजर चार्जेस की जो कंडीशन थी वो विव ऑफ हो गई है, उस केस में आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने लोन बीटी भी करा लिया, आपको लोन जो फ्रेश चाहिए था वो भी मिल गया और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया। तो कभी भी बीटी कराते टाइम ये ध्यान में रखें कि आपके ऊपर जो चार्जेस पेनल्टी लगने वाली है वो कितनी है, वो है या नहीं। तो अगर आपका कोई लोन चल रहा है जो महंगे पे चल रहा है और आपको बीटी कराना है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपका लोन बीटी करा के देंगे। और बीटी कराने से पहले आपको बताएंगे कि बीटी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपको लॉस नहीं होना चाहिए। मार्केट में लोग बताते ही नहीं है कि आपको लॉस हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो अगर रिक्वायरमेंट है तो।